पहली बात तो इस रिश्ते की हुर्मत को समझ लीजिए। अल्लाह ने मियाँ और बीवी, औरत और मर्द एक साथ बनाए। इस रिश्ते को अल्लाह ने मुंसलिक किया। ये रिश्ता इंसान का बनाया हुआ नहीं था। दुनिया के अंदर एक दूसरे की ज़रूरत मर्द और औरत, मियाँ और बीवी को बना के भेजा। फिर एक पूरी तरतीब अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत बताई गई कि किस तरह एक मर्द और एक औरत को निकाह के रिश्ते में मुंसलिक होना है। ये सबसे पहला खालिक का बनाया हुआ रिश्ता है जिसकी हुर्मत सब पर मुकद्दम है, और ये बुनियादी यूनिट है जहाँ से एक फलाही माशरा, फलाही घर का आगाज़ होता है। निकाह को ऐलान की सूरत के अंदर बताया गया है। निकाह ऐलान की सूरत में होगा, निकाह का ऐलान किया जाएगा। छुपकर निकाह को नहीं कहा गया कि आप इसका ऐलान ना करें। तो निकाह अगर आप देखें, अब तो ज़ाहिर आसाइशें मुख्तलिफ हो गई है, लेकिन पहले निकाह मस्जिद में हुआ करता था। फिर एक ट्रेंड आया है कि निकाह मस्जिद में होता है। क्या मतलब है निकाह मस्जिद के अंदर करने का? अल्लाह के घर के अंदर ऐलान होगा कि ये मर्द और औरत एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो गए हैं। वहाँ नमाजी होंगे, वहाँ लोग होंगे, वहाँ इमाम होगा, ऐलान होगा। फिर कितनी तरगीब दी गई हमारे दीन के अंदर वलीमे के ऊपर, यानी लड़के के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई कि तुम वलीमा करो, इसमें बड़ी बरकत है। रिवायत बताती है कि ये तक कहा गया कि चाहे एक बकरी के ऊपर ही करो लेकिन वलीमा करो। फिर ये भी कहा गया कि उस वलीमे में, उस रिश्ते में बरकत नहीं है जिसमें गरीब रिश्तेदार शरीक नहीं है, यानी ऐलान करो, ऐलान करो, ऐलान करो। तो आप ये बताइए कि जब हम ये ऐलान, हमारा दीन बार बार ये क्यों कह रहा है? क्योंकि पार्टनर्स का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, ख़ास तौर से उस औरत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, उसके हुकूक उसको कैसे दिलवाए जाएंगे, उस मर्द को पट्टा कैसे डाल के रखा जाएगा, उसके ऊपर कैसे कानून लागू करेंगे जब तक वो कानून के दायरे के अंदर अगर होगा ही नहीं। आप एक छुप के शादी कर लें और किसी को मालूम ना हो तो वो शादी इस्टेब्लिश कैसे होगी? थोड़ी देर के बाद वो बंदा मुकर जाता है, लड़की आके कहती है कि ये जो है वो इसने मेरे साथ शादी की थी। वो कहेगा मैंने शादी नहीं की थी, गवाह बताओ, सबूत बताओ। फिर क्या होगा? दूसरी बात, अगर हम कोर्ट में जाते हैं, ज़ाहिर है जब आप कोर्ट में चले गए तो छुप के तो नहीं हुई ना, क्योंकि कोर्ट तक तो आप पहुंच गए। ठीक है जनाब, कोर्ट के अंदर अगर आप ये पूछते हैं कि कोर्ट में शादी हो जाती है, जी कोर्ट में शादी हो जाती है। दो आदमी अपने घर से भाग जाए और मियाँ बीवी भाग गए और जाके उन्होंने, लड़का लड़की ने कोर्ट के अंदर शादी कर दी। ठीक है जी, कोर्ट ने कहा कि जी ठीक है आपकी शादी हो गई है। अब मुझे बताएं कि अगर लड़का अपने जो फ़राइज़ हैं वो पूरे नहीं कर पा रहा हो, अब कौन आएगा? लड़का अगर मारपीट कर रहा हो, अब कौन आएगा? बीवी जो है वो सही रास्ते के ऊपर नहीं चल रही हो, अब कौन आएगा? कोर्ट आएगी आपके ख्याल में? भागी हुई आपको कोर्ट आपके घर आएगी? इसीलिए तो ख़ानदानों में रिश्ते होते हैं, भाई बहन घर आते हैं, माँ बाप घर आते हैं, सास ससुर घर में होते हैं, रिश्तेदारों को बुलाया जा सकता है। उस निकाह के अंदर वकील होता है, उसको बुलाया जा सकता है। उसके अंदर 4 गवाहान होते हैं, उनको बुलाया जा सकता है। जब आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है तो कुरान बताता है कि आप किस तरह इसको किसी तरह रेजोल्यूट करें, किस तरह इन लोगों को आपस में मिलाएं, किस तरह लोग जो हैं वो बैठें, किस तरह दोनों के ख़ानदानों में से कोई एक एक आके बैठे, किस तरह उन लोगों को ये समझाए कि आप अपने घर के इख्तलाफात भुला के आपस में मिलजुल के रहें। कोर्ट ये काम नहीं करेगी आपके लिए, दुनिया की कोई कोर्ट आपके लिए काम नहीं करेगी, कोई थाना कचहरी आपके लिए काम नहीं करेगी। तो आप ये देखें कितना खूबसूरत और हसीन रिश्ता है कि जिसके अंदर घर वाले इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर ख़ानदान इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर लोग होते हैं। वो लोग आपके आने वाले दिनों तक तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मर्द ने नशा करना शुरू कर दिया है, मारपीट कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोर्ट क्यों आएगी आपके पास आके? तो पहली बात ये है कि छुप के तो सिर्फ जिना हो सकता है, ये काम छुप के होता है, इसका ऐलान नहीं होता। निकाह का तो ऐलान होता है। अंबिया की सुन्नत ये बताती है कि इसका ऐलान होता है। हमें तरगीब ये बताई जाती है कि इसका ऐलान होगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि कोर्ट, हमने, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए,
जिन लोगों ने भाग के शादी की है, जिन्होंने कोर्ट में शादी की है, उनके तलाक का रेशियो देख लीजिए। चाहे अरेंज मैरिजेस के अंदर कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हों, चाहे खानदानों के बीच में कितनी ही चुपकलिशें हो रही हों, उन घरों के टूटने का रेशियो, उन घर के तलाकों का रेशियो और कोर्ट मैरिज का रेशियो आप गूगल कर लीजिए। कोर्ट के अंदर जितनी तेज़ी से शादी होती है, तलाक भी उतनी ही तेज़ी से होती है। उसके बाद माशरे के अंदर क्या नुकसान होते हैं, ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। तो दीन के अंदर, दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के हुस्न के अंदर, जहाँ दो बालिग मर्द और औरत मियाँ बीवी के लिए जा रहे हैं, मियाँ बीवी बनने के लिए जा रहे हैं, घर बनाने के लिए जो है वो जा रहे हैं, दुनिया में एक बच्चा लाने के लिए जो है वो जा रहे हैं, उसके लिए छुप के करना, कोर्ट में जाके करना, जल्दबाजी में जाके करना, वालिदैन को नाराज़ करके करना, ख़ानदान का बायकाट करके करना, हमने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर इसके नताइज अच्छे नहीं देखे।